सतनाम साहिबंद की सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को आज हम आपको बतलाएंगे कबीर पंथ का मतलब क्या है, कबीर पंथ का अर्थ क्या है, कबीर पंथी किसे कहते हैं, अर्थात कबीर पंथी कौन है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी कबीर पंथ की वास्तविक व्याख्या और वास्तविक आप लोग अच्छी तरह समझ पाएंगे कि कबीर साहब का उपदेश क्या था जो संसार भूल गया है। ठीक है, हम मानते हैं इस संसार में संसारी लोग अपने अपने वाणी विलाप और अपने अपने अनुभव के अनुसार आप लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं और आप लोग उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। परंतु आइए जानते हैं, अगर आप सदगुरु कबीर साहब की बात करते हैं, अगर आप सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पे चलना चाहते हैं तो उनके मार्ग का पहले मतलब समझ लेते हैं कि उनका मार्ग है क्या, कबीरपंथी कहते किसे हैं। यहाँ हर व्यक्ति कबीर पंथ में मतलब कबीर साहब को स्वीकार करने वाला कबीरपंथी माना जाता है। परंतु कबीर साहब को स्वीकार कर लेने वाला मोक्ष नहीं हो जाता है, कबीर साहब के सत्य ज्ञान को स्वीकार करने वाला मोक्ष गति को प्राप्त होता है। तो अब यहाँ जानते हैं, जो आप लोगों की खोज है कबीर पंथी होने से कबीर का ज्ञान नहीं हो जाता है। कबीर साहब के जो ज्ञान हैं, जो वाणियाँ हैं, जो आप लोगों को अनुभव देती हैं, प्रदान करती हैं। अनुभव का मतलब होता है किसी वस्तु को जान लेना। ठीक है, ऐसा मत समझ लेना अनुभव किसी वस्तु को कहा जाता है जिसको तुम जानते नहीं हो। जो वस्तु आप जान लेते हो, जो वस्तु आपको पता हो जाती है, वो अनुभव ही माना जाता है। उसके अंदर एक्सपीरियंस जो होता है, एक्सपीरियंस होता है आपके जीवन का एक्सपीरियंस आप भूल गए। यानी कि इस संसार में अब जो है कलयुग में माया का इतना ज़्यादा ही प्रसार हो गया है कि सत्य दिखाई नहीं देता है, यानी सत्य क्या है वो समझ में नहीं आता है। इसलिए कबीर पंथी में भी लोग भटकते रहते हैं। कबीर पंथ का मतलब होता है सत्य मार्ग पे चलना। सदगुरु ने सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि नीर चीर का करे निबेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। अब जो नीर चीर की बात आती है तो यहाँ पर साहब कहते हैं कि सत्य और असत्य, तो असत्य को जो त्याग देता है, सत्य को धारण कर लेता है, वो सच्चा कबीरपंथी माना जाता है। इस संसार में कोई सदियों से गद्दी लगा कर बैठा है, कुछ भी पाखंड बता के अपने आप को गुरु ज्ञानी सिद्ध करता है, लेकिन वो अगर सत्य नहीं बोल सकता है, अगर वो झूठ बोल रहा है, आप लोगों को गलत शिक्षा दे रहा है, तो वो कबीरपंथी नहीं है। वो तो कबीर पंथ के नाम से आपको नौटंकी कर रहा है, यानी आपको आपका अमूल्य समय अमूल्य जीवन बर्बाद करने के चक्कर में है। कौन? जो पाखंडी गुरुआ साहिब के सिद्धांत के विपरीत ज्ञान देते हैं। साहिब के सिद्धांत के विपरीत ज्ञान कौन देता है, हम ये भी आपको बतला देते हैं। जो व्यक्ति साहिब की वाणियों को छोड़कर और संतों की वाणियों को पकड़ता है। और संतों की वाणी कैसे? जैसे नहीं लोग कहते हैं ये नानक जी की वाणी है, ये गरीब दास की वाणी है, ये फलाने दास की वाणी है। एक बात हम आपको बतला देते हैं कि साहिब ने ऐसे किसी व्यक्ति को आदेश नहीं दिया है, यानी प्रचार करने का। किस बात का? ज्ञान का प्रचार करने का। नहीं नहीं। और अगर आदेश साहिब ने दिया है तो बताओ, क्या साहिब ने झूठ बोलने को कहा है? कभी नहीं। साहिब की किसी भी वाणी में, किसी भी वचन में साहिब के झूठ नहीं है, यानी उसमें केवल सत्य है। और आपको सत्य मार्ग पे चलना ही कबीर पंथी माना जाएगा। अगर आप सत्य मार्ग पे नहीं चलते, झूठ बोलते हो, आपको झूठी शिक्षा मिली है, तर्क वितर्क कर रहे हो। साहिब के सिद्धांत में तर्क वितर्क नहीं लिखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई संत है, हम कहते हैं कोई वैष्णव पंथ से है, कोई शंकर जी को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, तो साहिब ने ये नहीं कहा है कि तुम उनसे तर्क वितर्क करो। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साहिब के ज्ञान को मानते हैं, अन्य देवी देवताओं को, अन्य मानव समाज को वो गलत समझते हैं। तो यह गलत प्रेमी उसी की होती है जो सत्य ज्ञान को नहीं समझता है। सत्य सर्वत्र जगत में है और परमात्मा सर्वत्र जगत में सर्वव्याप है। ठीक है, सर्वव्याप्त है। तो हम उसे कैसे जानते हैं? वो किसी को अलग बिलग दृष्टि से नहीं देखता। मतलब परमात्मा की निगाहें क्या होती हैं, उसके लिए समस्त सकल संसार के जीव जंतु कीड़ी कुंजर मनुष्य आदि समस्त देवी देवता भी उनके पुत्र समान माने जाते हैं। तो हम सब आपस में मिलकर रहना चाहिए, हम सबको आपस में प्रेम करना चाहिए। साहब ने प्रेम का संदेश दिया है। और प्रेम क्या है? प्रेम सत्य है, ये भी हम बतला देते हैं। क्योंकि प्रेम मुक्ति की जड़ भी है। प्रेम नहीं होगा तो मुक्ति संभव नहीं है। और प्रेम कैसा होना चाहिए? कैसा प्रेम तुम करोगे? परमात्मा को तुम जानते नहीं हो, परमात्मा से कैसे प्रेम कर सकते हो? तो यहाँ पर साहब ने कहा है सकल समान, मतलब यहाँ पर समदृष्टि जब आपके अंदर हो जाती है, समदृष्टि का मतलब संसार का सब कुछ तुम्हें
अपना लगने लगता है, कोई बेगाना नहीं लगता। जब इस स्थिति में आप आते हैं तो आपके अंदर से पाप मिट जाता है, यानी आप बुरा नहीं सोच पाते, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोच पाते। और जब तक आपके अंदर बुरा लगता है, हम कहते हैं सकल संसार पाखंड कर रहा है, यानी सकल जगत झूठ बोल रहा है। तो हम ऐसा कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सत्य है। हम कह रहे हैं जो ये सत्य है, इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी से द्वेष रखते हैं। द्वेष का मतलब वो शंकर जी को मानता है, वो हनुमान जी को मानता है, वो गणेश को मानता है, तो हम उनसे द्वेष नहीं रखते हैं कि वो क्यों मानता है। वो उसकी आस्था है और उसका विश्वास है, उसका निश्चय है, उसकी भक्ति है, यानी सामने वाले के दिल को हमें ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। तो हमारे कहने का तात्पर्य कबीर पंथ से रहता है कि जो कबीर पंथ की बात करते हैं, जो कबीर की बातें करते हैं, कबीर ज्ञान की बातें करते हैं, कबीर सत्संग करते हैं, तो यहाँ पर जो बात आती है, कबीर साहब की जब बात आ जाती है, तो यहाँ पर केवल सत्य की बात होनी चाहिए। और कबीर साहब के सत्य ज्ञान को काटने वाला इस संसार में कोई नहीं है। वैसे हम मतलब केवल किताब से लिखी पढ़ी बातों को हम बयान नहीं करते हैं, हम सामने से बात करना चाहते हैं और सामने से भी हम आपको बतला सकते हैं, यानी प्रत्यक्षीकरण भी करा सकते हैं। साहब के वचनों में कोई भी बातें झूठी नहीं है और साहब ने किसी को गिराया नहीं है। गिराने का मतलब साहब ने कहा भी है कि मत कबीर काहू का थोपे, मत काहू का मेटे हो। यानी साहब का सिद्धांत ऐसा नहीं है कि साहब ऐसा चाहते हैं कि इसकी दुकान बंद हो जाए, इसको मतलब ये धंधा कर रहा है, इसका धंधा चौपट कर दो। यानी इस संसार में बहुत सारे लोग ज्ञान के मार्ग में धंधा कर रहे हैं, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, यानी समझ में उसके आएगा जो कर रहा है, ठीक है ना। तो इस मार्ग में भी लोग धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस ही समझो जो, क्योंकि जहाँ सत्य नहीं है, जहाँ झूठ बोला जा रहा है, आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, वो बिजनेस ही माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ आपको सत्य ज्ञान मिल रहा है, वह बिजनेस नहीं माना जाता, क्योंकि जहाँ सत्य ज्ञान आपको मिलेगा और सत्य ज्ञान को प्राप्त करके आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो सत्य में बिजनेस इसलिए नहीं आता है क्योंकि सत्य का लाइन, सत्य का रास्ता जो होता है बड़ा कठिन होता है और इस मार्ग पर चल पाना भी बड़ा दुर्लभ होता है। परंतु जो चल पड़ा, जिसने एक बार परमात्मा के नाम अपना जीवन कर दिया, परमात्मा के नाम पर कुर्बान हो गया, तो वो समझ लो कि इस संसार से भौतिक संताप से छूट सकता है, ठीक है। ये भौतिक संताप का दुख है, ये भौतिक शरीर का दुख है, बाकी आत्मा को दुख नहीं होता है। तो भौतिक संताप को छोड़ने के लिए परमात्मा के विदेह स्वरूप शब्द ज्ञान को प्राप्त करके और उसके साथ साथ आपको अपने जीवन की रहनी गहनी को सुधार के चलना पड़ता है। कबीर साहब का कहना है कि इस संसार से अगर तुम छूटना चाहते हो, इस संसार से छूटने का मतलब इस शरीर बंधन से छूटना चाहते हो, क्योंकि शरीर बंधन ही दुख रूप है। अगर आपको शरीर ना मिले, यानी आपकी आत्मा को अगर शरीर ना मिले, कोई भी शरीर ना मिले, तो आपकी आत्मा को कभी कष्ट नहीं होगा। तो साहब ने ऐसा संविधान बताया है कि आपको शरीर दोबारा नहीं मिलेगा, आवागमन से मुक्त हो जाओगे। ये शरीर बार बार जो मिलता है, यही दुख का कारण है। तो ये शरीर जब तक आपका है, चाहे आप कबीर पंथ में रहो और चाहे किसी भी पंथ में रहो, आपको दुख होना निश्चित है, क्योंकि ये शरीर का दुख महाकारण है। तो इस शरीर में रहते रहते जिसने परमात्मा के लिए अपने प्राण समर्पण कर दिए, यानी सदगुरु के मार्ग, सदगुरु के बताए वचनों पे जो चल पड़ा और जो अपने आप को सदगुरु की वाणियों में ढाल देता है, वाणियों में ढाल देना मतलब सदगुरु ने अपने वाणियों में समस्त ज्ञानियों को, समस्त संसार को, सबको एक संदेश दिया है कि ऐसा चलो और ऐसा ना करो, ऐसा करो। तो साहेब के वचनों को जो स्वीकार करता है, जो साहेब के सिद्धांत को धारण कर लेता है, जो साहेब के सिद्धांत में चल पड़ता है, उसके लिए मोक्ष गति संभव है। परंतु जो मनमानी, यानी अपने मन के तरीके से परमात्मा को खोजना चाहता है, परमात्मा को जानना चाहता है, तो ये गारंटी है कि परमात्मा को कभी नहीं समझ पाएगा वो व्यक्ति जो अपने आधार पे ज्ञान चाहता है, यानी अपने मर्जी का ज्ञान जो चाहता है। यहाँ पे मर्जी मनमानी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मनमानी गुरुआ भी हैं, क्योंकि जो मनमानी गुरुआ होते हैं वो मनमानी बातें बोलते हैं जो साहेब के सिद्धांत में नहीं आता है। तो जो साहेब के सिद्धांत में नहीं आता है, ऐसी बातें आपको बोली जाती हैं जो व्यर्थ माना जाता है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। साहेब के नाम पर, हम कहते हैं साहेब के नाम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा भंडारा कर सकते हो। भंडारा करने से क्या है, अन्य जीवों को खाने पीने को मिलता है, चिड़िया चुंगल भी खाने उनको भी प्राप्त हो जाता है और
जीव जंतु अनेक प्रकार के कुत्ते हैं, इनको भी खाने को मिल जाता है, और मनुष्य हैं वो भी खाने को मिल जाता है, और गरीब लोग हैं उनको भी खाने को मिल जाता है। तो भंडारा यथा उचित माना जाता है, क्योंकि भंडारा एक ऐसा सेवा होता है जो सार्वजनिक माना जाता है। भंडारा में कोई रुकावट नहीं होती कि कौन नहीं खाएगा, वहाँ सब कोई खा सकते हैं। तो इसमें से क्या है, उसे जो व्यक्ति भंडारा करता है उसे उसमें से क्या मिलता है, उसके अंदर भक्ति प्रकट होती है। भक्ति क्या है, भक्ति हमने आपको बताया था कि प्रेम है, ठीक है ना। तो प्रेम जो है प्रकट होता है किस लिए, परमात्मा के प्रति, क्योंकि परमात्मा के सभी बंदे हैं और तुमने सबको खिलाया है, यानी इसको सेवा का हम भाव दे सकते हैं, सेवा का दर्जा दे सकते हैं, ये सेवा माना जाता है। क्योंकि आप जब भंडारा करते हैं तो खर्चा आपका ही होता है, जो आदमी करता है खर्चा उसी का होता है। तो वो किस रूप में भंडारा करता है, परमात्मा की सेवा रूप में। जो व्यक्ति खाता है वो आपको क्या देता है क्या नहीं देता इससे मायने नहीं रखता, लेकिन आपके मन को संतुष्टि हो जाती है, आपकी इच्छा उठती है, प्रकट होती है, मुझे भंडारा करना है। सो ये आपकी इच्छा बहुत अच्छी है। तो साहिब का संदेश है, कबीर पंथ का मतलब होता है कबीर साहिब के सिद्धांत को धारण करना। और कबीर साहिब के सिद्धांत को धारण नहीं करते हो तो कबीर पंथी नहीं हो, मन मानी मतलब बने रहो। अब कोई यहाँ पे संतों के नाम से अपना पंथ चला रहा है, कोई मतलब संतों के नाम से पंथ चला रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ इस संसार में हमने भी एक पंथ बनाया है, जो पंथ साहिब के आदेश से बना हुआ है। वो पंथ कैसा बना हुआ है, दुनिया से हटके बना। ये पंथ आदि अनादि मुक्ति पंथ का पंथ है। तो इसमें तुम्हें समझना है कि यहाँ पर हमारी कोई मान बढ़ाई नहीं, हमारा कोई नाम नहीं, इसमें उसी सदगुरु का नाम है जो आदि अनादि से आए और आदि अनादि तक रहेगा। इसलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ नाम का नाम इस संस्था का नाम है। यानी आपको ऐसा नहीं है कि हम एक वो वास्तव में ये बात भी सही है कि नाम रख देने से कुछ होता नहीं है, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने नाम का पालन भी करते हैं। तो कबीर साहब ने अपने नाम का पालन किया। कबीर साहब क्या हैं, कबीर साहब कहते हैं कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रा शब में रम रहता कर नाम कबीर। तो कबीर साहब ने किसको कबीर कहा, किसको बतलाया है, समझाया है कि कबीर कौन है। कबीर का भावार्थ समझते समझते लोगों का जीवन अंत हो सकता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य कबीर पंथ वही है जो सत्य को धारण कर लेता है, असत्य को त्याग देता है। कितना भी बड़ा पाखंडी, कितनी भी बड़ी गद्दी में बैठा हो, उसे यानी वो यहाँ बात करता है, यहाँ वो बता रहा, आप लोगों को बता रहा मैं फलाना पंथी हूँ, फलाना पंथी हूँ। लेकिन फलाना पंथी आप पहले यह समझ लो कि सत्य अगर आप बोलते हो, सत्य अगर आप बोल सकते हो, सत्य को खोज सकते हो, झूठ को पहचान सकते हो, तो तुम कबीर पंथी माने जाओगे। परंतु तुम्हें झूठा भी सही लग रहा है और सत्य तो सत्य है ही, तो झूठा भी जब तुम्हें सही लग रहा है तो तुम परमात्मा के मतलब सत्य पंथ में तुम नहीं हो, कबीर पंथ में तुम नहीं हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि आप सत्य और असत्य को अलग कर लें। तो सत्य और असत्य को अलग कौन कर सकता है, जिसको परमात्मा से सच्ची प्रीत हो गई है। तो जिसको परमात्मा सच्ची प्रीत हो जाती है, तो हम आपको बतला देते हैं कि परमात्मा ही आपके अंदर वो जागृति प्रदान कर देता है, जिस जागृति से आप सत्य की ओर बढ़ पड़ते हैं, चल पड़ते हैं। और तो इस संसार में तो सत्य से लोग डरते हैं, सत्य की ओर जाने से डरते हैं, क्योंकि सत्य में लाभ नहीं बल्कि हानि है। हानि कौन सी है, आप गरीबी से छूट नहीं सकते, ये सत्य गरीबी का नाम है। सत्यता में गरीबी से यानी आप नंबर 2 का धंधा नहीं कर सकते, गलत नहीं कर सकते, और गलत नहीं कर सकते तो दुनिया में आप सक्सेसमेंट यानी आगे नहीं बढ़ सकते। तो आगे बढ़ने के लिए लोग कबीर पंथ में घुसते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं और भक्तों को भ्रमित भी करते हैं। भक्त भी उसमें उसके पीछे लग जाते हैं, सत्य और असत्य को नहीं समझते। इस संसार में प्रथम ज्ञानी अगर कोई कबीर पंथी हुआ है तो कबीर ना होगा प्रथम में, तो हमको कबीर के वचनों में चलना चाहिए। कबीर साहब ने वाणियां किस लिए लिखी थी, कबीर साहब ने वाणियां किस लिए बताई थी, आप लोगों को समझने के लिए बताई थी, ताकि भक्त समाज आगे चल के भटक ना जाए। परंतु आप समझते नहीं, कबीर साहब की वाणियों को छोड़कर जो वाणी आपको सरल लग रही है वो वाणी समझ लेते हो, और पाखंडी लोग समझाने में आपको कसर नहीं करते। यानी कहां से कहां आपको वाणी निकाल कर घुमा कर देंगे, बोलेंगे ये कबीर साहब की वाणी, कोई तो अन्य संतों की वाणी बताता है। तो जितने सत्संगी लोग अन्य संतों की वाणी देते हैं, ये समझ लेना मिथ्या है, यानी झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अन्य संतों की वाणियां जो हैं साहिब के ज्ञान को काट रही हैं, वो हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। और वो हम भी बता सकते हैं, हम बयान कर सकते हैं कि साहिब की कौन सी वाणी किस वाणी को काट रही है, यानी उसे गलत कह रही है, और संत लोग उसे कहते हैं कि ये सही है। तो अगर आप सदगुरु कबीर साहब के उद्देश्य पे चलना चाहते हैं
तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपको सद्गुरु के सच्चे सिद्धांत से आपको यहाँ पर चलाया जाता है ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अधिक जानकारी के लिए आपको संपर्क करना है। सतनाम साहिब बंदगी। हम आपको फिर मिलेंगे।